जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं कैट्स आर्मका को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हमने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जैसे एरो इंडिया 2025 नजदीक आता जाएगा, हमें एक के बाद एक जो बड़ी अपडेट्स हैं HAL के प्रोग्राम्स की वो देखने को मिलती रहेंगी। और इसी बीच किरण अनमैन्ड व्हीकल, जिसको पहले हम किरण ट्रेनर के नाम से भी जानते थे, उसकी पहली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और इसमें आपको किरण जो है वो आर्मका के अवतार में देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अवतार में आपको किरण देखने को मिलने वाला है। और जब से तस्वीरें सामने आई हैं, जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं, इनके मन में काफी ज्यादा जो एक उत्साह है वो देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो टू टोन ब्लू स्कीम है वो हमें देखने को मिली है। आमतौर पे ये स्कीम हमें मिराज 2000 जेट्स में देखने को मिलती है, और सेम कलर स्कीम अब हमें कैट्स आर्मका में देखने को मिलने वाली है या मिल चुकी है। ये एयरक्राफ्ट अपने आप में काफी यूनिक है, क्योंकि ये ऑलरेडी तकरीबन 40 साल पुराने हैं और इन्हें आर्मका में कन्वर्ट किया गया है। ओरिजिनली ये HAL के HJT-16 किरण मार्क II एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से रीडिजाइन किया गया है। सवाल ये है कि इनका यूज कैसे हम करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कैट्स प्रोग्राम का यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम का अभिन्न अंग है, और इनको एज अ डेकॉय यूज किया जाएगा पहले, यानी कि ये एनिमी रेडार्स को कंफ्यूज करने का काम करेंगे। ये ऐसे दिखाएंगे मानो ये बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इससे जो रेडार्स हैं वो काफी कंफ्यूज होंगे। और दूसरा, इन्हें स्ट्राइक मिशंस में यूज किया जाएगा, यानी कि ये एनिमी टेरिटरी में घुस करके एनिमी के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, और दूसरे मैड फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित जो रास्ता है वो प्रदान करेंगे। एरो इंडिया 2025 में इससे जुड़ी हमें और भी ज्यादा जो जानकारी है वो देखने को मिलने वाली है। तो बस इंतजार करिए एरो इंडिया 2025 का, क्योंकि ये एयर शो हर बार की जैसा नहीं होगा, बल्कि इस बार हमें बहुत सारी बेहतरीन चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो जैसे पहले ही कयास लगाया गया था कि अगर एरो इंडिया 2025 में Su-57 फैलन की एंट्री होती है तो F-35 को लेकर जो संशय की स्थिति है वो बन जाएगी, और कहीं ना कहीं वो जो अनुमान था वो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि अब ऑफिशियली ये कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका ना तो F-16 और ना ही F-35 लाइटनिंग 2 की डेमोन्स्ट्रेशन टीम के साथ भारत में पार्टिसिपेट करने वाला है। जी हाँ, ये चीज़ कंफर्म हो चुका है कि अमेरिका की एंट्री अब इस एयर शो में नहीं होगी F-35 के साथ, जो कि स्पष्ट करता है कि जो एक राइवलरी बनी थी F-35 वर्सेस Su-57 की वो बरकरार रहेगी। हालांकि कारणों का उल्लेख अभी तक नहीं किया गया है कि वो कौन से कारण हैं जिनके चलते अमेरिका F-35 भारत में नहीं ला रहा है, क्योंकि एरो इंडिया 2023 की सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी कि F-35 लाइटनिंग 2 भारत आए थे, जहां पर उन्होंने एरियल डिस्प्ले में पार्टिसिपेट भी किया था और लोगों को अपने करतब से मंत्रमुग्ध भी किया था। लेकिन क्योंकि इस बार हम ये मान के चल रहे थे कि वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट राइवलरी है, जो कि हमें बेसिकली F-35 वर्सेस Su-57 फैलन के बीच में देखने को मिलेगी, वो अब वंचित हो चुकी है। यहाँ पर Su-57 फैलन तो आएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जैसे एरो इंडिया 2023 में F-35 का पहली बार भारत में आगमन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से Su-57 फैलन का पहला भारत आगमन हो रहा है। लेकिन F-35 से ज्यादा चर्चाएं इस समय Su-57 फैलन की हैं, क्योंकि इनके आने के साथ साथ इनका नाम ऑलरेडी भारतीय वायुसेना से जोड़कर देखा जा रहा है। और कुछ डिफेंस एंथुसियास्ट तो ऐसे हैं जो कि न सिर्फ एरो इंडिया में इसको देखना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने तो Su-57 MKI तक की बात भी कंफर्म कर दी है। लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से अभी ये चीजें स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि भारतीय वायुसेना के जो डेलीगेशन है, भारतीय वायुसेना की जो टीम है, वो क्लोजली इस एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट कर सकती है, क्योंकि एक समय हम FGFA प्रोग्राम के हिस्सा थे और 2018 में हमने खुद को इससे अलग किया था। तो देखते हैं क्या बड़ा डेवलपमेंट हमें एरो इंडिया 2025 के बाद देखने को मिलता है। क्या वाकई भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट इस एयरक्राफ्ट के लिए फिर से जागता है या नहीं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ईरान को लेकर आ रही है। दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका और रशिया जैसे देश अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को काफी मैच्योर करते जा रहे हैं, तो वहीं इस क्रम में ईरान से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। और ईरान को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जो MQ-9 की कॉपी है वो क्रिएट कर ली है या बना ली है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ईरान के तरफ से एक वीडियो पब्लिश करी जाती है, जहां पर ईरान अपने शहीद 149 अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल को प्रस्तुत करता है और इसकी उड़ान को दिखाता है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका नाम दिया गया है शहीद 149, जिसकी स्पेसिफिकेशन पे बात करते हुए ये कहा गया कि इसकी जो रेंज है ये 4000 किलोमीटर की है, और ये ड्रोन 12 प्रिसीजन ग्लाइड बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है। और बाकायदा पब्लिश किए गए वीडियो में ये कुछ टारगेट्स को स्ट्राइक करता भी नजर आता है।
इसके बाद से डिफेंस के गलियारे पर जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हुई हैं और किस प्रकार ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे निकलता जा रहा है इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ पर माना गया है कि इंजन सेम टर्बो प्रोप इंजन है जो कि हमें MQ-9B कैटेगरी के ड्रोन्स पे देखने को मिलता है। हालांकि कैपेबिलिटी वाइज ये MQ-9 के समकक्ष तो नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस ड्रोन है, लेकिन माना जा रहा है कि 50% जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमें देखने को मिली हैं और ईरान इसे एक गेम चेंजर ड्रोन भी कहता है। और उसके बाद जो इंडियन डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो ये कहते नजर आए हैं कि ईरान अगर इस प्रकार के ड्रोन को विकसित कर सकता है तो भारत के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपने जो एसेट्स हैं इनका यूज़ करके एक एडवांस ड्रोन जो कि MQ-9 की कैटेगरी का हो वो विकसित कर सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ड्रोन विकसित नहीं कर रहा है, बल्कि भारत के बहुत सारे ड्रोन इस समय एडवांस स्टेजेस में हैं और आने वाले भविष्य में हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के जो ड्रोन हैं ये हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में होंगे। और बड़ी बात ये होगी कि वो मेड इन इंडिया होंगे। हालांकि भारत ने भी हाल ही में 31 की संख्या में MQ-9 ड्रोन्स की डील को फाइनलाइज किया है और बहुत जल्दी वो भारत को कुछ ही वर्षों में मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-75 चेकमेट को लेकर आ रही है। SU-75 चेकमेट को लेकर हाल ही में जब रोसबोरन एक्सपोर्ट ने ये कहा था कि वो इसके डेवलपमेंट को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है तो उन्होंने ये संभावनाएं व्यक्त करी थी कि बहुत जल्दी इसको लेकर हमें बड़ी अपडेट सुनने को मिलेंगी। तो फाइनली रशियन मीडिया ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो SU-75 चेकमेट है जो कि रशिया का सेकंड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, अब ये अपने डेवलपमेंट स्टेज के फाइनल कह सकते हैं मुकाम पर पहुंच चुका है। जी हाँ, ये अपने फाइनल डेवलपमेंट स्टेजेस में है और बहुत जल्दी इसका जो रोल आउट है वो कर दिया जाएगा। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने कंफर्म किया है कि जो SU-75 चेकमेट का डेवलपमेंट है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और जो रोल आउट है ये बहुत जल्दी होगा। और इस बार न सिर्फ रोल आउट होगा बल्कि इसके जो लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स है इसको भी रिकॉर्ड समय में किया जाने की जो बात है वो की जा रही है और संभावित है कि अगले वर्ष तक इसकी जो पहली उड़ान है उसको भी आयोजित कर लिया जाए। आपको बता दें कि इस समय रशिया इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा रहा है और पहले भी उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत समेत कई देशों को इससे जोड़कर देखा था। उन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि भारत जैसे जो देश है वो इस एयरक्राफ्ट में अपना इंटरेस्ट व्यक्त करेंगे क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे सस्ता सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर होगा और वो देश जो महंगे अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर्स को नहीं खरीद पा रहे हैं या दूसरे महंगे फाइटर्स को नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। और इसी चीज को ध्यान में रख करके वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी पोटेंशियल बायर होगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट हाईली मॉडिफाई किए जा सकेंगे और इसका बेनिफिट उन्हें निस्संदेह काफी ज्यादा मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, आपको क्या लगता है ऐन मौके पर अमेरिका ने F-35 लाइटनिंग 2 को एरो इंडिया एयर शो से वापस क्यों बुलाया है? इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।